स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की जो संस्थाएं थी उसके बारे में हम लोग पहले भी लेक्चर्स देख चुके हैं, तो इससे आगे के जो टॉपिक्स है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडियन लीग। इंडियन लीग के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंडियन लीग जो है उसकी जो स्थापना हुई थी वो सितंबर 1875 में हुई थी। सितंबर 1875 में इंडियन लीग जो था उसकी स्थापना हुई थी। और नो डाउट इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो कहां हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी वो भी कलकत्ता में हुई थी। इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इसके जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर कौन थे? इसके जो फाउंडर थे वो थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन लीग एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता व्हिच इज प्रेजेंटली नोन एज कोलकाता। जो मेन एम था हमारा इंडियन लीग का जो मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जो राष्ट्रीय भावना है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है अमॉन्ग मासेस, मासेस कहने का मतलब आम लोग, आम लोग यानी कि जो आम जनता जो थी, जो कॉमन पीपुल जिनको हम लोग कह सकते हैं, उनके अंदर क्या था कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करना, जो राष्ट्रीय भावना जो थी उसको जगाना, क्योंकि सबके अंदर ये भावना थी लेकिन उसको एकजुट होकर के कोई प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं जगाने का काम इंडियन लीग ने किया। इसके अलावा एक और काम जो इसने किया वो क्या किया कि पॉलिटिकल अवेयरनेस, जो राजनीतिक रूप से जो लोगों को अवेयर करने का काम था कि उनका राजनीतिक अधिकार क्या होगा, लोग उस पर उनके ऊपर किस तरीके से प्रेशराइज करके जो उनके ऊपर दमनकारी शासन कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया गया। इसमें भी मासेस कहने का मतलब यहाँ भी आम लोग, तो आम लोगों को यहाँ पर आम लोगों के अंदर में पॉलिटिकल अवेयरनेस जो था उसको प्रमोट किया गया और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट की जो भावना थी उसको जगाया गया, उसको डेवलप किया गया। इस तरीके से हम लोगों ने इंडियन लीग के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा वो है कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी भी जो स्थापना हुई थी वो कहां हुई थी? ये कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? ये काफी चर्चित व्यक्ति है भारतीय इतिहास में, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जो है इन्होंने कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। कहां की थी? तो कलकत्ता में की थी। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। इसके नाम से भी क्लियर है कि ये कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था। इनके बारे में जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंद मोहन बोस, इनके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको क्या कहा जाता है? छात्रों का बेताज बादशाह। इनके एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो छात्रों का बेताज बादशाह। ये कई सारे एग्जाम में आपको या फिर वन लाइनर जो नोट्स वगैरह भी आते हैं उसमें भी आपको दिख जाएगा ये, लेकिन ये आनंद मोहन बोस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन के फाउंडर थे। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 26 जुलाई 1876 यानी कि 26 जुलाई 1876 को इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना जाहिर सी बात है, हम लोग कोलकाता के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक, तो कोलकाता में ही इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। और कोलकाता में भी कहाँ हुई थी उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो फाउंडर थे, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो दो प्रमुख व्यक्तियों का नाम आता है। सबसे पहले नाम आता है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। जिस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को हम लोग शॉर्ट में SN बैनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी पहले हो गए और सेकेंड हो गए हमारे आनंद मोहन बोस। ये वही आनंद मोहन बोस है जिनके बारे में हम लोग ने अभी देखा था कि छात्रों के बेताज बादशाह के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये इसके संस्थापक हो गए। अब इसकी जो स्थापना हुई थी इंडियन एसोसिएशन की वो कहां हुई? तो अल्बर्ट हॉल जो है, अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में। ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो अल्बर्ट हॉल कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एसोसिएशन की। इसको INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या माना जाता है? प्रीडिसेसर कहने का मतलब कि इसका पूर्वगामी, यानी कि INC से पहले जो सबसे प्रमुख संस्था जो थी हमारे भारत में
वो कौन थी? ये इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जो थी इट वाज द प्रीडिसेसर टू आईएनसी। आईएनसी के पूर्वगामी के रूप में हम लोग इंडियन एसोसिएशन को जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका कुछ योगदान जो हम लोग देख लेते हैं कि इसने सिविल सर्विसेज मूवमेंट, जो सिविल सर्विसेज मूवमेंट जो था उस सिविल सर्विसेज मूवमेंट को जीवंत कर दिया और उसके लिए काफी सारा जो ये आंदोलन इसने चलाया सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें इनका जो डिमांड था वो क्या था कि जो सिविल सर्विसेज है वो अभी तक उसका यूरोपीयकरण हो रहा था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो यूरोपीय व्यक्ति थे उन्हीं को भर्ती किया जाता था। परीक्षा भी उसी प्रकार से ली जाती थी लंदन में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उन्हीं लोगों को मौका मिला जाए, और भारतीय व्यक्ति जो थे उनके लिए नियम भी काफी ज्यादा कठिन हो गए थे। तो सिविल सर्विसेज मूवमेंट जो इन्होंने चलाया, इसमें इनका डिमांड था कि सिविल सर्विसेज जो थी उसका भारतीयकरण किया जाए। ये पहला इनका क्या हो जाता है, योगदान। और ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सिविल सर्विसेज मूवमेंट किसने चलाया, तो इंडियन एसोसिएशन ने। दूसरा इनका जो योगदान था, इन्होंने विरोध किया, अपोज किया किस किस चीज का, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहने का मतलब है कि ऐसा एक्ट लाया गया था कि लोकल लैंग्वेज में कोई भी अखबार या कोई भी जो पत्रिका जो था उसका संपादन नहीं हो सकता था, उसका सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही किया जा सकता था, वो भी बिना अंग्रेजों की मंजूरी के नहीं हो सकता था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था इसका भी इन्होंने विरोध किया था। दूसरा क्या था, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट यानी कि भारतीय व्यक्तियों के जो हथियार रखने की जो नियम थी उसमें भी बहुत ज्यादा कड़ाई कर दी गई थी, उनके लिए ये चीजें मुश्किल हो गई थी, इसके बारे में भी इसका विरोध किया था इन्होंने। और तीसरा क्या था, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भारतीय जो जज थे उनको यूरोपीय लोगों को सजा सुनाने का अधिकार दे दिया गया था, और इसका अंग्रेजों ने ही विरोध किया था, लेकिन जब उसको वापस से बदल दिया गया तो उसका इंडियन एसोसिएशन ने विरोध किया। तो इस 3 एक्ट का इन्होंने काफी ज्यादा विरोध किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और अल्बर्ट बिल का। इनका जो कुछ और योगदान था जो हम लोगों ने देखा कि प्रीडिसेसर टू आईएनसी, काफी जो इनका दूरगामी, काफी जो क्या करते थे कि लार्ज स्केल पे अपना सोच रखते थे। क्षेत्रीय जो इनका दायरा था वो नहीं था, संकीर्ण दायरा नहीं था, ये काफी ज्यादा विस्तारवादी सोच के थे। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है, इस फैक्टर के इन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया, इसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था वो क्या था कि इंडियन एसोसिएशन का एक तरीके से की पॉइंट था इनका। दूसरा क्या था, इन्होंने स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन बनाया, जो एक तरीके से जनमत तैयार किया जाता था, जो जनमत तैयार किया इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन को बनाया। स्ट्रॉन्ग एक तरीके से जो पब्लिक ओपिनियन था, जो जनमत था, उसको तैयार किया। लोग उससे पहले बहुत ज्यादा एकजुट होकर के अंग्रेजों का विरोध नहीं कर पा रहे थे। तो आईएनसी से पहले ये एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसमें कि इतने बड़े स्तर पे ये काम हुआ था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके योगदान को देखा। अब ये तो पहला इसका सेशन हो गया, जब इसका स्थापना होता है उसी के साथ ये पहला सेशन हो गया। इसका जो दूसरा सेशन हुआ था, ये सेकेंड सेशन जो हुआ था, ये कब हुआ था, ये 25 दिसंबर 1885। अब ये 1885 दिसंबर 25, ये कुछ डेट वही है जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में, तो उसी डेट से ये क्लास हो रहा था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी। ठीक है, तो ये एसएन बनर्जी तो यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे, और इसी वक्त आईएनसी की जो स्थापना हो रही थी। तो आईएनसी का जो पहला सेशन हुआ था उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया कि कौन से एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने कांग्रेस की जो स्थापना जो अधिवेशन था, यानी कि जो प्रथम अधिवेशन था, उसमें भाग नहीं लिया था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। क्यों भाग नहीं लिया था, ये यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन के सेकंड सेशन की ये अध्यक्षता कर रहे थे, जो कि 25 दिसंबर 1885 को हुआ था। और इसी के आसपास कांग्रेस के भी स्थापना हुआ था, तो ये इस चीज को वहां पर अटेंड नहीं कर पाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसमें कई सारे संगठनों को देखा जो यहाँ तक कलकत्ता में जो स्थापित हुई थी। इससे आगे के सेशन में हम लोग बॉम्बे और मद्रास के सेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।